ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। आज रक्षाबंधन है। परमपिता परमेश्वर श्री बाबा और हम संपूर्ण ब्राह्मण परिवार की तरफ से आप सभी भाई बहनों को, संपूर्ण आत्माओं को, पूरे विश्व को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमात्मा की छत्र छाया में रहकर सर्व सुख शांति का अनुभव करें। आज बड़ा अच्छा दिन है, इसलिए बहुत अच्छी एक टॉपिक भी लिया हूँ सबके लिए, सर्वसाधारण के लिए। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसका जो है संपूर्ण फल पाने के लिए इसको किस तरह मनाएं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसका संपूर्ण फल पाने के लिए किस तरह मनाएं। मान्यता ये चली आ रही है कि ये व्रत त्योहार परंपरा से चले आ रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये परंपरा शुरू किसने की और कब की, किस लिए की। क्या आप में से किसी ने ये सोचा कि ये परंपरा रक्षाबंधन की किसने शुरू की, किस लिए शुरू की और कब शुरू की? यह रहस्य न कोई जानते हैं और न ही कोई मानते हैं। बस एक दूसरे को देख करके ये जो परंपरा अनुसार उसको बस करते आते हैं, मनाते आते हैं। क्या राखी बांध देने से बहन भाई या कोई दूसरा सुरक्षित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, उसके सामने कोई मुश्किल विपत्ति नहीं आएगी? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, नहीं हो सकता। आजकल देखो कोई भी सुरक्षित नहीं है और बहन भाई की बात करें तो आज बहन भाई भी आपस में झगड़ते रहते हैं। क्या मिला फिर रक्षाबंधन से? तो इसका सर्वोत्तम जवाब वही दे सकता है जो ज्ञान का सागर है, सर्व ज्ञान की सृष्टि के ज्ञान चक्र का, जिसको संपूर्ण नॉलेज है, हमारे जीवन का पूरा रहस्य जानता है, और वो है परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। वही रचयिता है, वही ज्ञानदाता है, वही महादाता है, वही दानी है, वरदानी है। बाकी सब हम उसकी रचना हैं, चाहे देवता हों, संत हों, साधु हों, महात्मा हों या एक आम जन। और ये भगवान वाच है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, संपूर्ण सत्य। अब वो परमात्मा कहता क्या है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होता है और सतयुग की जब शुरुआत होने वाली होती है तो बीच में एक छोटा सा कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ वरदानी संगम युग आता है, और उसी संगम युग पर इस पुरानी दुनिया का विनाश करने, नई दुनिया की, नई सृष्टि की रचने के लिए मैं स्वयं यानी भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। चूँकि निराकार है, उसका शरीर नहीं है, तो इस ब्रह्मातन में प्रवेश करके उसके आर्गन्स द्वारा सबको ज्ञान देता है, शिक्षित करता है, वरदान देता है। और ये समय वही चल रहा है, संगम युग, और परमात्मा पधारा हुआ है, वो ज्ञान दे रहा है। और उसी परंपरा का, उसी जो राखी का स्मृति अभी हमें फिर से दिला रहा है, क्योंकि हम भूल गए। तो क्या है? वही ज्ञान सागर है, वही सर्वशक्तिमान है, जैसा मैंने पहले बताया। तो यह अलौकिक ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया है, भगवान वाच।
अब वो ज्ञान यह है कि इसी संगम युग पर, इसी कल्याणकारी वरदानी युग पर जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करके, स्वयं प्रवेश करके उनके मुख द्वारा इस बच्चों को, पूरी दुनिया को एक ज्ञान देता हूँ कि यह पवित्रता की राखी मैंने, यानी भगवान ने स्वयं ब्रह्मा के द्वारा बांधी थी। और तुम सभी बच्चे यह प्रतिज्ञा किए थे कि इस आखिरी जन्म में, अंतिम जन्म में हम पवित्र रहेंगे, परमात्मा के बन के रहेंगे, उसी एक परमात्मा से ही हमारा सर्व संबंध होगा, उसके जो है ना श्रीमत पर चलकर सब कुछ करेंगे। जवाब में परमात्मा ने हमें वरदान दिया या ये वचन दिया कि अगर तुम ऐसा करते हो, मुझे पहचान कर, जानकर मेरी श्रीमत पर चलते हो, अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखते हो, तो तुम्हारी संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, यानी परमात्मा की होगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा, तुम्हें सर्व सुख, शांति, संतुष्टि दूंगा। और यही नहीं, सद्गति की बात करते हैं तो सर्वगुण संपन्न बनाकर, पवित्र बनाकर मैं, तुम यानी अपने बच्चों को जो उसके बने हैं उसको अपने साथ ले जा करके स्वर्ग में, यानी नई दुनिया में, सतयुग में राज्याधिकारी बना दूंगा। सब भगवान वाच है, कल्पना मात्र नहीं है। सतयुग में राज्याधिकारी बना दूंगा अगर आप अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हो, मेरा बन के रहते हो, मेरी श्रीमत पर चलते हो। और वही है, तुम्हें राज तिलक दे दूंगा, सतयुग की राज्याधिकारी बना दूंगा। तो ये जो वचन है परमात्मा का और हमारी जो प्रतिज्ञा है, इसी को द्वापर के बाद परंपरा समझ करके उसको हम मनाते आ रहे हैं, एक धागा बांधते आ रहे हैं, लॉकेट बांधते आए हैं और ये समझते हैं इससे हमारे बहन भाई की सुरक्षा होगी, सुख शांति होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप प्रत्यक्ष जानते हैं। यही ईश्वर की, जो मैं बता रहा हूँ संगम युग कल्प के पहले की ये जो सच्चाई है, वही, चूंकि द्वापर के बाद ये ज्ञान हमें नहीं रहता और हम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, ईश्वर के नहीं बनते, अपने विकारों में फंस जाते हैं, तो ईश्वर भी अपना कार्य छोड़ देता है और फिर हम दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं, हमेशा दर दर भटकते रहते हैं। आप इसको सत्य मानकर, परमात्मा वचन मान करके आज परमात्मा की पवित्रता की राखी बांध लो और उससे प्रतिज्ञा कर लो कि अब से हम संपूर्ण पवित्र रहेंगे, तुम्हारा ही बन के रहेंगे, तुम्हारे ही श्रीमत पर चलेंगे। फिर देखो चमत्कार, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है आप स्वयं अनुभव करोगे। एक किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, कोई साधु संत महात्मा कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको ये अलौकिक ज्ञान था ही नहीं। वही एक ज्ञान सागर है जो यह ज्ञान देता है और उसी को देता है जो उसके ऊपर समर्पित होते हैं, उस पर पूरा निश्चय रखते हैं। नहीं तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकल जाएगा। जब तक उसको धारण नहीं करेंगे परमात्मा ज्ञान को, उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, निश्चय नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होंगे, आपको उसके वरदान फलित नहीं होंगे, उसकी शक्तियाँ नहीं मिलेंगी, उसका प्रेम नहीं बनेंगे, आप उसके बच्चे नहीं बन पाओगे, चाहे जितनी मर्जी भक्ति कर लो। पर्वत क्या, हिमालय पर चढ़ जाओ, जहाँ मर्जी गंगा स्नान, आप देखो कितनी बार लोग संगम युग में, संगम पर, कुंभ में स्नान करते हैं, हर बार जाते हैं, क्यों नहीं पवित्र हो जाते, क्यों नहीं उनका जो है सारी मनोकामना पूरी हो जाती। कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कहीं यह, कहीं वो, कहीं यह, कहीं वह, व्रत, अनुष्ठान, हवन, भागवत, राम कथा बहुत चलती है, फिर भी नहीं होता। क्षणिक सुख लगता है, आनंद आता है, क्योंकि वो हम ईश्वर का, भगवान के प्रति करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ईश्वर स्वयं
भगवान जो है चूँकि उस भावना को देखता है तो थोड़ा सा हमें शांति सुख दे देता है, उसके बाद फिर लोप हो जाता है, फिर हम भटकते हैं, भैया आज यहाँ कल वहाँ। तो भटकना बंद, राखी को समझिए, परमात्मा प्रेम की जो है राखी बांध लीजिए। आज एक परमात्मा प्रेम की जो है राखी यहाँ बांध लीजिए, आपको दोबारा राखी बांधने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी संपूर्ण सुरक्षा, सुख, शांति गारंटी ईश्वर की होगी। हमने बांध लिया है, आप भी बांध लो। आप देखो चमत्कार, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन तो छोड़ो, सतयुग के अंदर राज्याधिकारी बना देगा बाबा, राज तिलक ऐसे दे करके मुकुट पहना देगा। अभी बन जाइए और सर्व सुख शांति का अनुभव लीजिए, पूरी सुरक्षित रहिए। महाकाल का काल, महाकाल स्वयं ईश्वर है, कोई हमें काल डरा नहीं सकता, खा नहीं सकता, कोई विपत्ति नहीं आ सकती, कोई बाधा नहीं आ सकती। जिस चाहे जो कोई भी कहीं भी कुछ करने वाला कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा हमारा जो है सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जिसको बोलते हैं ना पूरा जो है पूरा सुरक्षित रखता है, कमांडो है। काल उसके आसपास फटकते नहीं, विपत्तियाँ उसके नज़दीक आती ही नहीं। इसलिए बस परमात्मा के प्रेम की राखी बांधिए, प्रतिज्ञा करिए, विश्वास करिए, एकदम बंधन मुक्त हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। ठीक है, दोबारा राखी नहीं आएगी, अगली बार आपको राखी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है, आप करके देख लीजिए। ठीक है, ओम शांति। एक बार फिर रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस अलौकिक आध्यात्मिक राखी की भी सबसे पहले शुभकामना आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि ये राखी जरूर बांधिएगा, बिल्कुल विश्वास के साथ, और पूरी परमात्मा का बन जाइए। आपको जन्मों जन्म कभी राखी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति, ओम शांति।